Hello students, good morning and welcome to online English class. How are you all and how is your studies going on? पढ़ाई कैसे कर रहे हैं आप लोग? And dear students, आपको पता लगा होगा कि स्कूल 9 से स्कूल खुल चुका है 9th क्लास से और बहुत ही जल्द आप लोगों के भी स्कूल खुल जाएंगे. So students, it's time to learn your exercises, prepare your exercises and learn question answer. Okay, start learning, शुरू कर दीजिए याद करना. ठीक है, मे बी आपके जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होते हैं वो स्कूल में हो और आपको अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वो अच्छे से आप लर्न करना शुरू कर दीजिए. ओके, एंड yesterday I have started this lesson 5. Okay, the trees and the lions, and completed one page. So today we will see next page. So let's continue with the chapter. You can see here. First you will see this one. Here two trees, story of two trees and the lions. Okay, two trees that were stood side by side. यहाँ पर दो पेड़ जो एक दूसरे के बगल खड़े होते हैं जंगल में. ठीक है, और उसी जंगल में बहुत सारे शेर रहते थे जो उसी जंगल में रहने वाले जानवरों को मारते थे और वहाँ पर उनकी शेड में, ठीक है, ले जा करके उन्हें खाते थे. तो उनकी जो स्मेल थी, बैड स्मेल, वो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से उठती थी कि ये पेड़ उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि ये जो शेर करते हैं वो सही नहीं है और ऐसे इन्वायरमेंट में हम लोग नहीं रह पाएंगे. तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से इन्हें क्या करते हैं, वी मस्ट ड्राइव देम आउट ऑफ दिस जंगल. ठीक है, पहले पेड़ ने दूसरे से कहा ये बात कि हमें इन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए. तो सेकंड पेड़ क्या कहता है, यस एग्रीड द सेकंड ट्री. दूसरे पेड़ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया, सहमति अपनी दिखाई कि हाँ सही है. अ वाइज ओल्ड ट्री who was listening to the friends said, these lions might be polluting the air, but they are keeping us safe from the woodcutters. No woodcutter would dare to come into the forest as long as these lions are here. आपको पता है कि शेर बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, फिरोशियस होते हैं, खतरनाक होते हैं. तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति उस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता था. तो इन दोनों पेड़ों की बात को एक बुद्धिमान पेड़, एक वाइज ओल्ड ट्री, ठीक है, एक बूढ़ा बुद्धिमान पेड़, वो उनकी बातों को सुन रहा था. उसने कहा कि ये पेड़, ये शेर माइट बी पोल्यूटिंग द एयर, ये निश्चित रूप से ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, लेकिन फिर भी दे आर कीपिंग अस सेफ फ्रॉम द वुडकटर्स. वुडकटर्स जो पेड़ काटते हैं उनको हम लकड़हारा कहते हैं. ठीक है, जो लकड़ियाँ काटते हैं. तो ये जो है हमें किससे सेफ रखते हैं, दे अस सेफ फ्रॉम द वुडकटर्स, जो जंगल में आकर के लकड़ियाँ काटते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो उनसे हमें ये सेफ रखे हुए हैं. एंड नो वुडकटर्स वुड डेयर टू कम इनटू द फॉरेस्ट एज लॉन्ग एज दीज लायंस आर हियर. उसने कहा कि हम तब तक बिल्कुल भी सुरक्षित हैं जब तक कि ये शेर यहाँ पर हैं. शेर के डर की वजह से कोई भी वुडकटर इस जंगल में नहीं आता, उसकी हिम्मत नहीं होती कि आकर के वो पेड़ों को काटे. However, the young trees were too adamant to heed the advice. मतलब वो दोनों पेड़ जो युवा पेड़ थे वो इतने ज़्यादा ढीठ हो गए थे कि उन्होंने उस बुद्धिमान पेड़ की बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया. यहाँ पर देखिए आपको मीनिंग दी गई है. ठीक है, आपका ग्लेड मीन्स क्या है, एन ओपन एंड ग्रासी एरिया इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में जो है खुला हुआ और ग्रासी एरिया, ठीक है, घास से भरा हुआ जो जगह था उसे हम ग्लेड कहते हैं. केयर केसेस क्या है, डेड बॉडीज, यानी मृत शरीर जानवरों की. इश्यू मीन्स प्रॉब्लम, डेयर मीन्स बोल्डनेस टू ट्राई, डेयर मीन्स हिम्मत, साहस, एंड एडमेंट बी फर्म ऑन समथिंग, मतलब किसी बात पर दृढ़ रहना, अडिग रहना. एंड हीड, पे अटेंशन टू, मतलब उन्होंने दोनों पेड़ों ने बिल्कुल, मतलब वो इतने दृढ़ उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो उसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे.
ठीक है, उसकी एडवाइस को। वी विल फ्राइटन द लायंस अवे, और उन्होंने अपनी बात को आगे करते हुए कहा कि हम इन्हें, इन शेरों को क्या करेंगे, डरा देंगे। वी विल फ्राइटन द लायंस अवे, यहाँ इनको डरा कर यहाँ से भगा देंगे। दे विल बी सो टेरिफाइड दैट दे विल लीव दिस जंगल एंड नेवर कम बैक। तो उन दोनों पेड़ों ने, जो दोस्त पेड़ थे, मित्र पेड़ थे, उन्होंने कहा कि हम उन्हें इतना डरा देंगे कि वो इस जंगल को छोड़कर भाग जाएंगे और कभी भी वापस नहीं आएंगे। सेड द टू फ्रेंड्स, उन दोनों मित्रों ने कहा। एज नाइट अप्रोच्ड बोथ द ट्रीज स्टार्टेड शेकिंग वायलेंटली, और जैसे ही अंधेरा हुआ, ठीक है, रात हुई, दोनों ही पेड़ बुरी तरह से क्या करने लगे, हिलने लगे। शेकिंग वायलेंटली, वायलेंटली मीन्स बहुत ही उग्र रूप से, बहुत ही तीव्र गति से वो क्या करने लगे, शेकिंग मीन्स बहुत ही तेजी गति से हिलने लगे। डू नॉट डू सो शाउटेड द वाइज ट्री, और जब वो लोग ऐसा कर रहे थे तो उस बुद्धिमान ने, पेड़ ने कहा, बुद्धिमान पेड़ ने, कि ऐसा बिल्कुल मत करो, मत करो ऐसा। बट दे डिड नॉट लिसन, लेकिन उन दोनों पेड़ों ने, मित्र पेड़ों ने उसकी बात को बिल्कुल भी अनसुना कर दिया, नहीं सुना। ओके, दे बिगेन मूविंग इन द विंड मेकिंग एरी नॉइसेस, और उन्होंने उसी तरह से हिलना जारी रखा और बहुत ही इरी नॉइसेस मतलब एक डरावनी आवाज़ उन्होंने निकालनी शुरू कर दी। जब वो बुरी तरह से हिलने लगे तो उनसे एक बहुत ही खतरनाक और बुरी तरह से डरावनी आवाज़ निकलनी शुरू हुई। नॉट ओनली द लायंस बट ऑल द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गॉट स्केयर्ड बाय द स्पेक्टिकल, और ये जो कुछ भी हो रहा था उससे न केवल वो जानवर, शेर, बल्कि जंगल में रहने वाले सभी जानवर बहुत ही बुरी तरह से क्या हो गए, डर गए। ठीक है, एंड गॉट स्केयर्ड बाय द स्पेक्टिकल, जो भी कुछ वहां पर हो रहा था। देखिए, स्पेक्टिकल मीन्स यहाँ पर क्या दिया गया है, स्पेक्टिकल शो, मतलब जो कुछ भी वहां पर घटना हो रही थी इस तरह की, तो उससे न केवल वो शेर बल्कि जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर थे वो सभी बहुत ही बुरी तरह से भयभीत हो गए। एंड समथिंग इज हैपनिंग टू द फॉरेस्ट, उन्होंने कहा, क्या कहा, समथिंग इज हैपनिंग टू द फॉरेस्ट, इस जंगल में कुछ तो हो रहा है। लेट्स रन अवे, यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए। दे सेड एंड फ्लेड फ्रॉम द जंगल, और उन्होंने ये बात कही और वो जंगल छोड़कर भाग गए। ठीक है, फ्लेड फ्रॉम द जंगल एंड द टू ट्री फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी, और वो दोनों ही मित्र पेड़ बहुत ही ज्यादा खुश हुए। नाउ वी कैन एंजॉय सम फ्रेश एयर, दे चीयर्ड, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब हम लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं, अब हमको कुछ ताजी और बहुत ही स्वच्छ हवा मिलेगी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे इस तरह से करके। ओके, so that's all for today, and tomorrow I will continue the chapter. I will complete this story, and today students, you have to learn these word meaning, okay, given in your book. आपकी बुक में जो भी दिया गया है, डेयर, हीड, एडमेंट, स्पेक्टिकल, इरी, ओके, एंड हियर दिस वन डूम्ड, ये सारे वर्ड्स की आपको इधर भी आपके कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पर ग्लेड आपका दिया है, केयर केसेस दिया है, इश्यू दिया गया है। तो टुडे यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर कॉपी एंड लर्न इट। ओके, थैंक यू।